हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन बानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग। केमोना जो मनक्कम खम्हा गणियो कोम केमते अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यंग राधे राधे राम राम। देवी और सज्जनों, राहु कन्या राशि वालों के ऊपर में बहुत छप्पर फार सफलता देने वाला योग बना रहा है। बड़ा अद्वितीय योग है। ऐसा क्यों है? क्योंकि राहु 18 मई 2025 तक मीन राशि में है, जो कि अपने शत्रु के घर में बंदी बना हुआ है। जैसे राहु ने शनि को बंदी बना करके रख लिया था। अगर किसी को आप बंदी बना के रख लोगे तो कितना घातक परिणाम दे सकता है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 18 मई 2025 के बाद से लेकर के 2026 तक राहु आजाद होकर के आप ही की कुंडली के छठे भाव में यानी कि कुंभ राशि में आने वाले हैं। तो इसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले राहु के बारे में बताऊंगा, फिर आपको कन्या राशि के गुण अवगुण के बारे में बताऊंगा, फिर राहु के 15 सकारात्मक परिणाम बताऊंगा, फिर 5 नकारात्मक परिणाम बताऊंगा। आइए एक एक करके चर्चा को आरंभ करें और जानने की कोशिश करें। सबसे पहले देवी और सज्जनों ये जानते हैं कि राहु आखिर क्या है। राहु एक छाया ग्रह है, इसका खगोलीय कोई अस्तित्व नहीं है। इस बात को आप जान ले। आकाश में जब खोजने के लिए जाएंगे तो राहु आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ज्योतिष में इसका प्रभाव अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। यह चंद्रमा के उत्तर गोल बिंदु यानी कि नॉर्थ नोड को दर्शाता है और भ्रम, मोह, आकांक्षा, धोखा, राजनीति, तकनीक, विदेशी वस्तु, भटकाव और काल्पनिक महत्वाकांक्षा से संबंधित है राहु। राहु पर में हमने कभी एक दोहा लिखा था, वो मैं आपको सुनाता हूं। माया मोह भ्रम फैलाए, मन मन को करे विकार, राहु जब कृपा करे, राजा भी लगाए आपके यहाँ दरबार। अर्थात राहु भ्रम और मोह से मन को विचलित कर सकता है, ऐसा संभव है। लेकिन यदि कृपा कर दे तो व्यक्ति को राज सत्ता का सुख मिल जाता है। उसके यहाँ पर में राजा भी दरबारी बन के खड़े हो जाते हैं। इतना प्रभावशाली, इतना प्रबल जो है सो राहु का प्रभाव है देवी और सज्जनों। इतना ही नहीं, राहु कुंडली के छठे भाव में बैठा हुआ है। तो छठे भाव को पहले समझें। छठा भाव रोग, शत्रु, ऋण, प्रतियोगिता, संघर्ष, सेवा भाव का प्रतिनिधित्व जो है सो करता है। राहु जब इस भाव में आता है तो क्या करता है? व्यक्ति को शत्रुओं से लड़ने की क्षमता मिल जाती है राहु जब कुंडली के छठे भाव में आता है। लेकिन मानसिक तनाव, अदालती केस या कुछ अनचाहे संघर्ष में भी राहु लोगों को उलझा सकता है। वैसे राहु के बारे में चर्चा करेंगे कि और क्या क्या देगा। लेकिन सबसे पहले कन्या राशि के 5 गुण और अवगुण को जान लेते हैं। सबसे पहला गुण है विश्लेषणात्मक क्षमता। हर बात का सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं कन्या राशि वाले लोग। इतना सूक्ष्म कि किसी भी विषय पर में अगर विश्लेषण करना हो तो उनको बता दो तो वो उस बारीक से बारीक चीज को भी आपको बता देंगे जिस पर में आपका या किसी का ध्यान नहीं गया होगा। दूसरा, कन्या राशि के लोगों का दूसरा गुण है कि ये व्यवस्थित ज्यादा रहते हैं, यानी कि साफ सुथरा, अनुशासित और व्यवस्थित जीवन जीना ज्यादा पसंद करते हैं। तीसरा, सेवाभावी होते हैं, यानी कि मदद करने में काफी रुचि रखते हैं। कन्या राशि के लोग लोगों की खूब मदद करते हैं, सेवा करने में कमी नहीं करते। चौथा कि बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि इनका मालिक ही बुध है। तार्किक सोच और तेज दिमाग के कारण जो है सो इनका टक्कर लेना किसी के बस की बात नहीं होती। पांचवा और अंतिम, प्रैक्टिकल होते हैं। व्यवहारिक सोच जो है सो ज्यादा रखते हैं।
भावुकता में बहते नहीं हैं कि भावना में बह करके कुछ गलत डिसीजन ले लिया, नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल व्यवहारिक वस्तु स्थिति को देखते हुए समझते हुए ही ये निर्णय लेते हैं, चाहे वो सही हो गलत हो। देवी और सज्जनों, अवगुण की अगर बात करें तो मैं आपको बताऊंगा कि अत्यधिक आलोचनात्मक इनकी स्थिति होती है, यानी कि खुद और दूसरों में दोष बहुत निकालते हैं। ये कोई भी व्यक्ति अगर कुछ काम कर रहा है, बाई चांस मान लो मनुष्य है, लोग देवता में दोष निकालने से नहीं चूकते, तो ये तो मनुष्य है खैर, तो उसको आलोचना की दृष्टि से देखने लगते हैं, एक के बाद उसकी गलतियां। अगर कहीं पर में अगर ले जाना है तो कन्या राशि वालों को ले जाओ और कहोगे इसमें क्या कमी है थोड़ा बताइए, वो तुरंत आपको 10 कमी निकाल के बता देगा, जिसको सब लोग फाइन साबित करके गए हैं। दूसरा कि ये चिंताग्रस्त ज्यादा हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा चिंता करने लगते हैं, जो इनके लिए अच्छा नहीं है, जिसके कारण से समस्याएं आ सकती हैं। चौथा, भावनात्मक रूप से ये कठोर होते हैं, संवेदनाओं की अभिव्यक्ति में कठिनाई होती है, यानी कि अगर किसी बात को प्रेजेंट करना है भावनात्मक तौर पर में, तो थोड़ा सा उसको बोलने में बताने में मन में ठेस लग गया, चोट लग गई, तो वो बताने में थोड़ी सी इनको कठिनाई महसूस होती है। पूर्णतावादी होते हैं, आदर्श की तलाश में जो है सो संतोष नहीं मिलता, परफेक्शन खोजते रहते हैं, परफेक्शन परफेक्शन करके परफेक्टनिस्ट बनना चाहते हैं, यानी कि पूर्णतावादी होते हैं, जिसके कारण से इनको संतोष नहीं मिल पाता। लचीलापन कम होता है इनके पास, यानी कि बदलाव को सहजता से ये स्वीकार नहीं करते हैं, ये एक समस्या है। तो लचीलापन जो है इनके अंदर कम होता है। अब कुंडली के छठे भाव में राहु बैठे हुए हैं, तो उसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा वो समझते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मैंने जो सकारात्मक और नकारात्मक यानी कि गुण और अवगुण जो कन्या राशि के बारे में बताई, वो कितना प्रतिशत आपको सही लगा? 70, 75, 80, 85, 90, 95, कितना? आप कमेंट में लिख करके बताएं। वैसे 100% एक्यूरेसी के साथ जानकारी लेने के लिए आपकी जन्म कुंडली या हस्तरेखा की जांच करना परम आवश्यक है। तो जन्म कुंडली या हस्तरेखा की जांच अगर करवाने की इच्छा है तो सामने दिए गए नंबर पर मैं अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी जो है सो प्राप्त होगी। देवी और सज्जनों, जो शुल्क होगा आपको जमा करना पड़ेगा। राहु की यहां से पंचम दृष्टि जो है सो दसम भाव पर पड़ रही है, जो दसम भाव कैरियर और पेशे में अप्रत्याशित परिवर्तन या उन्नति आपको प्रदान कर सकता है राहु की दृष्टि के कारण। सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ती है, जो द्वादश भाव आपको खर्चा, विदेशी संबंध, विदेश यात्रा, उतार चढ़ाव, आध्यात्मिक आकर्षण के लिए जाना जाता है। नवम दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ रही है, दूसरा भाव धन वाणी के लिए जाना जाता है। अचानक धन लाभ या वाणी में रहस्य, तीखापन, झूठ बोलने की प्रवृत्ति जो है राहु वहां पर में जागृत कर सकता है। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले 15 सकारात्मक परिणाम को देखते हैं कि राहु के छठे भाव में बैठने और 3 जगहों पर में यानी कि दसम, द्वादश और द्वितीय भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण क्या क्या आपको मिल सकता है। सबसे पहला, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की शक्ति जो है सो आपको राहु देवता प्रदान करेंगे। कानूनी मामलों में आपको सफलता मिलने का योग है। अगर आप किसी कानूनी मामले में पेच में फंस चुके हैं तो यही राहु है जो इस समय में आपको सफलता प्रदान करवाएगा, देगा ही देगा। गुप्त शत्रु पर में इस समय में आप नियंत्रण कर लेंगे, यानी कि गुप्त शत्रु आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आपका। रोग से लड़ने की क्षमता भी राहु आपको प्रदान करेंगे, यानी कि बीमारी पर में भी कंट्रोल करने की कुछ हद तक कोशिश राहु करेगा। जासूसी, खुफिया सेवा या रिसर्च कार्यों में भी आपको सफलता मिलने के योग राहु जो है बना रहा है। जो भी लोग सीबीआई में हैं, सीआईडी में हैं या किसी रिसर्च में हैं, उन लोगों के लिए राहु का बहुत चमत्कारिक प्रभाव मिलने वाला है। सेवा भाव में रहस्यमय आकर्षण होगा, जिसकी सेवा भी करेंगे वो भी आपके तरफ आकर्षित हो जाएगा और वो भी बड़ा मिस्टीरियस तरीके से आप उसको आकर्षित कर लेंगे। देवी और सज्जनों,
विरोधियों से लाभ की संभावना भी दिखाई दे रही है, क्योंकि छठे भाव में राहु बैठा हुआ है। तो विरोधियों से भी आपको लाभ मिलेगा। ऑफिस पॉलिटिक्स में भी आप विजयी होंगे। ऑफिस में जहां पर काम करते हैं आप, कुछ लोग अगर आपके खिलाफ राजनीति रच रहे हैं तो उसमें भी आपको विजय हासिल होने का योग बन रहा है। कंपटीशन का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, आप कोई परीक्षा पास करना चाहते हो या किसी भी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा कहीं पर में अगर कुछ कर रहे हो, तो राहु आपको 18 मई के बाद उस क्षेत्र में विशेष सफलता का योग जो है सो दिलाने का प्रयास करेगा। चिकित्सा, आयुर्वेद, ज्योतिष, तंत्र, इन सब क्षेत्र में भी आपकी अच्छी खासी रुचि मैं इस समय में देख सकता हूं। इतना ही नहीं, गूढ़ विषयों की भी समझ आपकी बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। गूढ़ विषय में भी आपके पास में ज्यादा नॉलेज, ज्यादा ज्ञान आ सकता है। आत्मरक्षा में आप इस समय में दक्ष होंगे। अपने आप की कैसे रक्षा करनी है, अपने आप को कैसे विशेष तौर पर प्रायोरिटी देना है, इस बात को आप भली भांति इस समय में समझिए। कैरियर के क्षेत्र की अगर बात करूं तो कैरियर में चौंकाने वाली तरक्की जो है सो आपके लिए देखने को मिलेगी, क्योंकि 10वें भाव पर दृष्टि। विदेश से भी लाभ का विशेष योग बनेगा, क्योंकि 12 भाव पर दृष्टि। परिवार में रहस्यमयी तरीके से, विशेष तरीके से कुछ धन के आवागमन का योग बनेगा, क्योंकि दूसरे भाव पर दृष्टि है। ये तो 15 सकारात्मक परिणाम हुए। अब 5 नकारात्मक परिणाम को समझे, नकारात्मक प्रभाव को जो राहु के यहां बैठने के कारण होगा। सबसे पहला, मानसिक चिंता और तनाव की स्थिति आपको परेशान कर सकती है। मेंटली तौर पर में आप थोड़े से विशेष परेशान हो सकते हो इस समय में, तो उस पर में काबू करें। दूसरा, गुप्त शत्रुओं से छुपा हुआ कुछ खतरा भी है। बहुत हद तक आप गुप्त शत्रु पर काबू पा लेंगे, लेकिन गुप्त शत्रु फिर भी आपको कुछ नुकसान करने की कोशिश कर सकता है। तीसरा, कोर्ट कचहरी के विवादों में फंसने की भी संभावना मैं आपके लिए देख पा रहा हूं, तो उससे थोड़ा सा संभल के चलें, थोड़ा सा बच के चलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वाणी में कटुता या झूठ बोलने की प्रवृत्ति को भी मैं देख पा रहा हूं, क्योंकि दूसरे भाव पर दृष्टि है। तो इसलिए वाणी को कड़वा होने से बचाएं और झूठ बोलने से बचाएं तो ज्यादा अच्छा है। अनचाही यात्राएं और व्यर्थ के खर्च भी मैं देख पा रहा हूं, क्योंकि राहु की दृष्टि 12 भाव पर में भी है। तो देवी और सज्जनों, कुछ इस प्रकार से थी कन्या राशि वालों के लिए राहु के चमत्कारिक और कुछ नेगेटिव परिणाम जो हमने आपको बताए। कन्या राशि वाले, अगर आपको लगता है कि आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, आप जितना परिश्रम कर रहे हो आपको परिणाम नहीं मिल रहा है, आपसे कमजोर लोग जो डिजर्विंग नहीं थे वो लोग आगे निकलते जा रहे हैं और आप उस जगह पर में नहीं पहुंच पा रहे हो, तो क्या करना होगा? इसके लिए आपको अपने भाग्य को मजबूत करना होगा। आपको जानना होगा कि आपके भाग्य के मालिक कौन हैं, उसको समझ करके उसको मजबूत करना होगा। और जब आप समझ जाएंगे और उसको मजबूत कर लेंगे तो दूसरे ही पल से आपको भाग्य का साथ मिलने लगेगा और आप तेजी से आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो संभव हो तो भाग्य के लिए आपका जो भाग्य रत्न है उसको धारण करें, अच्छा रहेगा। प्रयास करें किसी गुरु संत महात्मा से लें तो ज्यादा बढ़िया है, नहीं तो दुकान से लेकर के उसकी सिद्धि करवा लें, चाहेंगे तो यहाँ से भी मिल जाएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।